अभी बढ़िया बढ़िया 2-3 स्कीम बताऊंगा। एफपीओ है, सरकार ने 2002 के पास आसपास ये स्कीम चलाई थी भाई। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, किसानों तय जो मुनाफा लेगा अपने चले जाए, अपनी जेब भर के निकल जाए। सरकार ने चलाया कि भाई हम कम नियमों के साथ एक जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, किसान अपनी कंपनी बना सकते हैं इस प्रकार से भाई 20-30 किसान इकट्ठे हो गए और वो अपनी कंपनी बना सकते हैं। उससे क्या लाभ होगा? उससे जो लाभ होगा, जो खाद बीज और दवाई है जो अब बाहर दले वहाँ, वो खाद बीज के लाइसेंस लेगा, अपना खाद बीज का बिजनेस। अगर 1000 किसान जुड़ गए तो वे 1000 किसान है अपनी कंपनी के साथ ही बिजनेस कर सकते हैं। उसका जो मुनाफा होगा वो सारा किसाना में बट जाएगा। जो मुनाफा जो बाहर जा रहा है वो सारा किसाना में बट जाएगा। इससे जुड़ने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें अब फिलहाल जो है 2 कर्मचारी रखे हुए हैं प्रत्येक एफपीओ ने अपने। उसमें वे क्या कर रहे हैं कि भाई फसल ब्यौरा है आपका, ढेचा का सीड का रजिस्ट्रेशन है, धान की फसल विविधीकरण के अंदर जो मेरा पानी मेरा विरासत योजना चल रही है, देसी कपास का है, धान की डीएसआर का फार्म है, वे फ्री ऑफ कॉस्ट एफपीओ द्वारा भरे जा रहे हैं, एफपीओ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब इन ये जो किसान बैठे हैं उन्होंने बताया कि हमको पता नहीं चलता, साइट बंद हो जाती है, लास्ट में आ गया साइट बंद हो जाती है, हमको पता नहीं चलता, जब हम जा रहे हो साइट नहीं चलती। तो एफपीओ से जुड़ने का ये फायदा है कि जो एफपीओ में जो कर्मचारी है वे आपका ध्यान रखेंगे, वे अपने देखेंगे, जैसे कि आपका जो भी नाम है वो लिस्ट में देखेंगे भाई अब आज से फसल ब्यौरा स्टार्ट हो गया है तो किस किस किसान ने करवा लिया और कौन कौन किसान बाकी है जो नहीं करे। एफपीओ से जुड़ने का ये फायदा है, आप जो भी शेयर खरीदोगे एफपीओ के, उस तरह एक तो आप इस एफपीओ के मालिक बन जाओगे, प्रत्येक किसान मालिक होगा। उसमें एक जो मुनाफा कदे भी जो भी इसमें स्कीम में कोई प्रोजेक्ट लाओगा एफपीओ या किसान हेल्प करेगा, उससे जो भी अर्निंग होगी एफपीओ की वह कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, सभी किसानों में बराबर में बढ़ती है। ये कानून है, नियम है। सरकार बड़ी पैनी नजर रखती है इस पर भाई सभी को अपना जो शेयर है वो मिल जाए। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई ये तो हमारा पैसा या शेयर खरीद लिया तो बर्बाद हो जाएगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। दूसरा अपने के फायदा है, जो आप 50-100 रुपये सीएससी वाला धंधे ले है, फिर लास्ट डेट में आपने बार बार ओटीपी बताना पड़ा है, बार बार वेबसाइट नहीं चलती, दोबारा ये धक्के खाने पड़े हैं, बार बार सीएससी बताना पड़ा है। मन माने 10 धक्के खा के भी लास्ट वाला दिन सीएससी वाला आपने ये बोल दे कि भाई साइट बंद होगी, डेट बंद होगी जा, फिर किसान क्या करेंगे भाई, दूसरा आदमी ने पूछेंगे भाई तेरा रजिस्ट्रेशन में तेरा खाते में गेहूं गिर पिया जाएंगे, तेरा पास पे गिरवा ले, नू गिरवा ले, अलग अलग अपने किसान गिरवाने लग जाए। फिर किसान ने बड़ी दिक्कत हुआ है, यह दिक्कत जो भाई गेट पास नहीं बनेगा, मेरा ब्यौरा चढ़ा रह गया, इस प्रकार से एफपीओ आपने कोई दिक्कत नहीं होने देगा। जैसे ही डेट स्टार्ट होंगी सभी का इंश्योर करेंगे भाई, ये सुनिश्चित करेगा एफपीओ अपने जो मेंबर किसान है सबका ब्यौरा दर्ज हो गया है। ठीक है, या तो आपसे टेलीफोन पर करेगा, टेलीफोन पर आप ओटीपी दोगे तो टेलीफोन पर दर्ज हो जाएगा। अगर बहुत से किसानी से जिंदो रहे फोन नहीं है या खेत में अवेलेबल नहीं हो पाते तो एफपीओ पूरी कोशिश करेगा उनके घर जाकर भी उनका ब्यौरा समय से पहले दर्ज हो जाए। उसके बाद किसान बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको भाई मतलब 2-3 एकड़ जमीन है और वो खेत में अपना काम लागे रहे हैं, बाहर की दुनिया तक ज्यादा जुड़े नहीं रहते, उनको पता नहीं चलता, चक्कर नहीं काटते भागा के मतलब भाई की स्कीम चल रही है। या कई बार किसान ऐसे हैं जो स्कीम जाले बेरा लागे है, कोई समझदार आदमी जो हंड नहीं आया बार बार जानिया वो बताओ भैया स्कीम थी, और फिर उसके मन में मलाल हो जाए या तो भाई मैं भी भर लेंदा फार्म। तो एफपीओ यह इंश्योर करेगा भाई आप के खेती ला रहे हो, आपका खेत में मतलब आपका पैटर्न के खेती का, उस हिसाब से आप किसी योजना के पात्र हो, आपके घर जाकर या आपने अपना एफपीओ का कार्यालय बुला के आपकी स्कीम को आपकी स्कीम के लिए आवेदन कर देगा आपका। और जो एडीओ साहब के पास जो कागज जमा करवाने हैं या आगे की जो प्रक्रिया है वो सारा एफपीओ के कर्मचारी विशेष ध्यान रखेंगे भाई 21 कागज की कमी रहेगी, अब इनको सब्सिडी लेने में मतलब के अड़ंगाड़ रहे। सीधी बात यह है भाई के कमी रहेगी कक्षा में वो एफपीओ के कर्मचारी सुनिश्चित करवाओगे आपके सारे कागज सही हो, आपने ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कीमा का लाभ मिले। अब मुख्यतः स्कीमें चल रही हैं, देशी कपास पर 3000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान सरकार दे रही है, और डीएस जो ज्यादातर किसान जो धान की कर रहे हैं आजकल हमने देखा अखबार में भी टीवी पर भी, और अपना जो एरिया है जो हमारे किसान है वो भी वे अब डीएसआर से भी बोने लग गए हैं, किसान जागरूक हो गए हैं भाई। जययाली जो आप कमा धान लाने लग गए हैं उसमें 4000 रुपये प्रति एकड़ डीएसआर का जो भर रहा है, जो किसान बो रहा है उसको 4000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है सरकार। उसमें क्या है कि किसान जो कई बो पीले हैं तो अपना ब्यौरा दर्ज करवाने हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है कि भाई क्या आप डीएसआर की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, ये सुनो। ठीक है, कई बार सीएससी वाले वो ये नहीं पूछते भाई आपने डीएसआर तक रखी है या वैसे धान लगा रहे हो, किस प्रकार से आपने लगाई है। तो वो कई बार जो धान लगा रहा है वो बोलता है किसान भाई हमारा ब्यौरा दर्ज कर दे। सीएससी वाला बोला कि भाई ठीक है बताओ आप क्या करना है, तो आप बोलो भाई 5 एकड़ धान चढ़ा दे। कई बार वो स्कीम नहीं ऐसे नहीं कर दे,
तो एफपीओ कर्मचारी विशेष ध्यान रखें भाई, पूरी डिटेल ले होंगे आपने किस प्रकार से बो रखी है। सरकार को पता ही नहीं है भाई इन्होंने बीज तो ले लिया, लगाया है या नहीं लगाया, सरकार की नॉलेज में तो नहीं। हाँ, और अकाउंट ये है कि जब आप फसल ब्यौरा दर्ज करवाओ आपका अकाउंट उसमें वेरीफाई हो जाए, वेरीफाई होता है सारा डाटा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो छोटी छोटी चीजें जो किसान ध्यान नहीं देने पाता, समय पर रह गए, जैसे ब्यौरा दर्ज करवाना है या फार्म भरना है भाई, या कई बार किसान को पता नहीं चलता कि डेट चली गई, वो 30 तारीख थी मना भरना था फार्म, फिर पता चला, फिर एक मलाल सा रह जाए। इस प्रकार की ऐसी दाव से बचने के लिए एफपीओ बनाए गए हैं ताकि आपको तकनीकी सहायता और क्लैरिकल काम की जो स्कोप है आपको दी जा सके। और एफपीओ के कर्मचारी जैसे हमारे एरिया में हम सुनिश्चित करते हैं पहले ही, अब जब जैसे कि 10-15 दिन पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं हमारा कोई भी किसान बिना फसल ब्यौरा ना बचा हो, जिसने हरी खाद लगाई है। अब जैसे हमको हमारे पास एक मोटा मोटा डाटा रहता है, जैसे हमारे 300 किसान हैं, हमारे पास 20 किसान आ गए भाई हमें जंतर का बीज लेना है, या फोन पे बता दिया हमने जंतर का बीज लेना है, हम उसका फोन पर भी फार्म भर दिया, हाँ हमारा कार्यालय पर उस पर भी भर दिया। हाँ, अगर कोई सक्षम नहीं है चालन में तो हम उसके घर जाकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म भर देते हैं। तो एफपीओ के पास एक डाटा होता है, कोई 20 के हमारे 20 जो मेंबर हैं उन्होंने ढांचा का जो जंतर का बीज है उसके लिए आवेदन किया है। तो अब कई बार क्या है कि स्टॉक आ जाता है और किसान को पता नहीं चलता, किसान जाता भैया तो अगला स्टॉक आऊगा, ट्रक आऊगा जो मिलेगा आपने इतना उसका फसल में, और कि राह रुक गया है, कई जगह राह भी नहीं पाता खेत में जाने का, दूसरा बुआरा कर दिया है, इस प्रकार की भी समस्या हो जाए अपने कि फिर पानी भर जाए भाई, रजबा आएगा जो भी चीज़ है, इस प्रकार से डिले हो जाए। तो एफपीओ के कर्मचारी विशेष ध्यान रखें हैं कि भाई आज स्टॉक आ गया, जब भी सबने फोन करके बता देंगे उन विश्वान है भाई स्टॉक आ रहा है, आप अपनी आईडी लेकर अपना बिजली को, उसके बाद वो पूछेंगे 1-2 दिन बाद आपने बो दिया, आप बताओगे भाई हमने यो ढांचा बो दिया है, वो आपका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही कर देंगे अपने आप। ठीक है, वो एक डाटा चढ़ जाएगा सरकार के, भाई ने बीज भी ले लिया, इसने बो भी दिया, जो अनुदान है फिर वो आपका खाता में आ जाएगा। कई बार के है अब जैसे कि अपने आप आपकी बार आपने धान लगा रखी है, आपने लगा दिया धान, अगली बार आपका खेत भर गया पानी का, 5 फीट पानी भर गया, उसमें आप धान लगा ही नहीं सकते, और कई बार निकलने में भी टाइम लग जाए, 3 महीने तक पानी खड़ा रह जाए, बहुत से एरिया से भी हैं। जैसे हमारा रिसेंटली पीछे धान लग रही थी, अब की बार धान लगाई, इस बार डूब गई। ठीक है, जो 20 एकड़ में लगा दी थी, जिसके 10-20 एकड़ जो बच रहे थे वह रह गए खाली जल भराव के कारण। तो एफपीओ ने उनका ये है कि भाई खाली रह गया तो अपना खाली दर्ज करवा दिया उन्होंने, भाई हमने अपना खेत खाली छोड़ लिया, ना आगे फसल ना हुआ, खाली छोड़ लिया। तो पिछली बार उनका धान रजिस्टर थी तो उनको अब 7,000 रुपये प्रति एकड़ नवंबर में उनका खाता में आ जाएंगे। और जड़ा इस प्रकार की समस्या बन जाए वो किसान जाए जमा मारा, ठीक है, खर्चा भी लाग ले है बोने का भी, और इस प्रकार तक कई खर्चे हो जाए उसके, और वो पानी में सारा बर्बाद हो जाए, खेत खाली रह जाए। तो एक 7,000 रुपये प्रति एकड़ उसने अनुदान मिल जाए है तो उसका थोड़ा बहुत सारा लाग जाए, आर्थिक मदद हो जाए किसान की। इस चीज ने कोई नहीं समझाता भाई किसान ने भाई तेरी इस प्रकार का भविष्य में यो तरह फायदा हो उसका है, प्रकृति का कुछ नहीं बेरा, अपना पानी भी भर जाए। सरकार मुआवजा जल भराव का इतना किसी को ज्यादा मिलता नहीं मेरे हिसाब से, बहुत से अब, हाँ अब बहुत सी जगह ऐसी है, मैं आपको बता बहुत सी जगह ऐसी है जो मुआवजा का क्राइटेरिया मानते ही नहीं, 10 किले किसी के 10 किले ही झील में है, वो 10 डूब गए तो पूरा एरिया तो काउंट नहीं होगा। 10 एकड़ का तो मुआवजा देती नहीं सरकार, नहीं देगी ना, 10 एकड़ का मुआवजा तो नहीं मिलता। तो वो अगर इस प्रकार से अगर उसने ब्यौरे दर्ज करवा रखे हैं, वो अपना खेत ना खाली रखा होगा, मेरे तो एक्चुअल में खाली रह गया ना, मैं इसमें आगे से पानी सूख जाएगा, कुछ बोऊंगा गेहूं से पहले, तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ से एक आर्थिक लाभ मिल जाता है, उसका काम चल जाए। और दूसरी चीज ये है कि प्राकृतिक खेती के लिए जो सरकार ने चला रखी है स्कीम, उसमें 25,000 रुपये अगर कोई प्राकृतिक खेती पे किसान जाना चाहे है। प्राकृतिक खेती के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आप कई बार जो बहुत से ज्यादातर किसान साथी गए होंगे हरिद्वार देहरादून घूमने, कहीं पर्वतीय क्षेत्र में गए हो, आप वनों में गए हो कहीं ना कहीं घूमने के लिए, आपने टीवी पे देखा होगा, वहाँ जो बने बिल्कुल हरे भरे हैं, बिल्कुल हरे भरे। अगर उनका आप लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ तो अपनी फसल तय जो आप फसल में डीएपी यूरिया सबकी में डाल रहे हैं, जब भी उस फसल तय मतलब बढ़िया उनमें पोषक तत्व मिलेंगे आपने बना में कि कोई यूरिया डाल गया हुआ है, कोई डीएपी डाल है, कुछ नहीं डालता। वो एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो बनाम जो चल रहे हैं, वो प्रोसेस अपने खेता में भी था, वो अपन क्या कर है पेड़ पौधे काट के और अपन है जो साइक्लोन था, जो प्रकृति का जो टक्कर था, वो अपन है रोक दिया है। तो इसलिए अपना प्राकृतिक खेती का मतलब ये है, अगर कोई 1 एकड़ में या इस प्रकार का करना चाहे है, उसमें देसी गाय का जो पेशाब होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया उसमें ये है कि जो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो अपनी फली वाली फसल देखी आपने जिनमें फली लग गया जो सरसम, उसमें किसानों का है भाई सरसम वाली में तो बढ़िया होगा जो भी होगा,
वो बढ़िया जाता हुआ है। उसकी जो भी फली वाली फसल है, मूंग की, सोयाबीन की और इसकी सरसों की, उनकी जड़ा जड़ा में छोटी छोटी गांठ देखी होंगी आपने, जड़ पाड़ी होंगी जब, उन गांठा में जीवाणु हुए हैं। वही जीवाणु जो अपनी हवा में नाइट्रोजन है, जो अपने हवा नाइट्रोजन की कमी नहीं है हवा में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण करके जमीन में डाल देते हैं जी। वो उस टाइम जो अपनी यूरिया की कमी है वह पूरी हो जाए, ज्यादा नाइट्रोजन होती है जो पौधे लेस हैं, इसीलिए सरसों में ज्यादा फसल हुआ है। गाय का जो पेशाब है और गोबर है उसमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए हैं। अब जो सरकार ने शोध कराया उस तय बैक्टीरिया का ड्रम के अंदर बैक्टीरिया का मतलब उसमें बेसन और गुड़ डाल गए, वो बैक्टीरिया बढ़ाए जावे ड्रम में। वो अगर आप खेत में डालोगे तो वो जो हवा में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करना चालू कर देंगे और आपका खेत में केचुए उत्पन्न ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो आपने यूरिया की कमी जो आप जो कट्टे ठोको 5-10 उसकी कमी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी। उस तय किसाना ने क्या होगा फायदा, एक तो उनकी लागत में कमी, लागत खत्म हो जाएगी, उत्पादन मेंटेन रहेगा। तो अब फिर किसान के सामने एक समस्या आ गई भाई, गाय से भी किसानों के पास नहीं है जो करना चाहता हो, और 25-30 हजार में आपने देखा है 40 हजार में गाँव है भाई। गाँव का सबका विरोध नहीं, जिसका एक है वो गाय लेकर के करेगा बेचारा, वो अपनी बोने की देखेगा खाने के दाने हुए, और वो उस प्रकार से अब गाय सब खरीदी नहीं जा रही भाई। 40 हजार में गाय, मेरे एकड़ तो 50 हजार की मैं गाय खरीद लूँ, और उसमें गेहूँ इसे हुआ जो मेरे खाने गेहूँ है, कमाई के में है नहीं, वहाँ गाँव और बांध दो मेरे बल्ले चारा की खुआऊंगा। तो नहीं है भाई कि कड़ाल आदमी, तो सरकार 25,000 रुपये गाँव की सब्सिडी 3,000 रुपये ड्रम के लिए सरकार दे रही है। भाई हम आपको वित्तीय सहायता देवांगे, आर्थिक मदद करांगे, आप इसने अपना के देखो, इस प्रकार से दे रही है। और भी बहुत सी स्कीम है, जब आप एफपीओ तो जुड़ोगे, एफपीओ के कर्मचारी अपना अपडेट रखेंगे। सबसे मेन समस्या किसान हो अपडेट नहीं देते जानकारी के साथ। भैया हाल मौका पर की स्कीम चल रही है, क्यूकर मिलेगी, के का बचिएंगे, मैं ले इसको भी नहीं ले सकता, मैं पात्र हूँ या नहीं हूँ। एक्चुअल पहली बात तो किसान ने नहीं मेरा भाई तू ले इसका है, तू पात्र इसके योग्य है, इससे अगर आप इस स्कीम के योग्य हैं, किसान को ही नहीं पता कि भाई तू योग्य है, तो उसने कौन योग्य है या नहीं है कौन बताओगा, एफपीओ के कर्मचारी बताओगे, घर आकर फार्म भी भरेंगे। अब मान लो जो आप शेयर खरीदोगे एफपीओ के, वो तो आपके 1 साल मुंह में पूरे हो जाए, 100 रुपये तो ये सियाड़ा ही ले जाए भरन के। ये ब्यौरा कई बार अपना इतना नुकसान हो जाए भाई, अपना ब्यौरा दर्ज नहीं होता। मैंने इसे केस भी देखे किसाना के गेलिया, मेरी 2 एकड़ जमीन है, मैंने ब्यौरा दर्ज नहीं करवाया, मंडी में गया भाई ब्यौरा लिया भाई, फिर मैं क्या करूंगा, तुम अड़ोसी पड़ोसी ना भाई ना काका ताऊ में भाई तेरा खाता में आ जा। आदमी क्या करे वे आदमी भाई, वे रुपये कौन आए हैं वो बुझ जाएगा भाई, मेरे 2 एकड़ क्या है रुपये, 2 एकड़ में वो अपना क्या करेगा, उसने बल कई फीस भरनी आ रही भाई, मेरी 100 खर्चे हो बल घर में, वो बुझ जाएगा। आए नहीं मन मान कहीं तो इसे आए पाछे भी नाट जाए आए ना।